धर्मदास जी को कि धर्मदास मैंने जो सतनाम का सुमन किया, 2 अक्षर का है सतनाम, ये अनाड़ी संत, ये कबीर पंथी, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु वाले गाटा जोड़ रहे सतनाम, इन्होंने सत्यनाम का नाम भी रखी है। ये 2 अक्षर का नाम है, इसमें एक ओम अक्षर है, एक वो तत्व, वो सांकेतिक है, ये 2 अक्षर का मिलकर सतनाम बनता है, और तीसरा सत्य वो सार नाम है। सतनाम का सुमन करते ही कहते हैं उस काल की नहीं पार बसाई, ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी की पंख कट जाते हैं, वो उड़ नहीं सकता, पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता है। यहाँ तक लिखा है कबीर सागर में कि वो इतना भयभीत हो गया इस मंत्र के प्रभाव से कि वो पाताल लोक में भाज गया, दौड़ गया। कहाँ तो टॉप मोस्ट प्लेस पर अपने निज स्थान में ब्रह्मलोक में था, इसने ब्रह्मलोक भी 2 स्थान पर बना रखा है। एक 21वें ब्रह्मांड में इसका अपना ब्रह्म स्थान है, खुद अपना निजी स्थान है। एक इसने ब्रह्मलोक प्रत्येक ब्रह्मांड में बना रखा है। तो ये उस समय ये सबसे ऊपर वाले 21वें ब्रह्मांड में विराजमान था, वहां से पाताल लोक सबसे नीचे के लोक में भाज गया, छुप गया। परमात्मा तक कहाँ जाएगा, वो परमेश्वरी वहां पहुंच गए। हाथ जोड़े, पैर पकड़े, चरण छू दिए, मैंने माफ कर दियो जोगजीत, मैं तो आपको भगवान जैसा मानता हूँ, मेरे से गलती होगी, वे तो अक्षमाई किया करते हैं, बच्चे तो गलतियाँ करते हैं। तो परमात्मा बोले खड़ा हो, यहाँ सबके सामने नहीं, चल वहीं बात करेंगे। वो फिर ले आए उसको ऊपर, फिर वहाँ वार्ता हुई। अब उस काल ने सोचा कि ये तेरी पावर, तेरी अपनी पावर से, शक्ति से तो इस बात बने को नहीं, तो उसने चापलूसी का मार्ग अपनाया। पैर पकड़े, हाथ जोड़े, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, क्योंकि जोगजीत वहाँ परमात्मा का पुत्र है। और बाद में, सबसे बाद में अंडे से उत्पत्ति परमेश्वर ने की थी इस ज्योति निरंजन की। तो कहता है तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। मैं तो आपको परमात्मा पिता के समान मानता हूँ, और आपको परमात्मा ने पावर देकर भेजी है, जैसा कि आप कह रहे थे। आप जैसे उचित समझो चले जाना, लेकिन मेरी कुछ प्रार्थना स्वीकार करो और वचनबद्ध होकर सुनो। अब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, वचनबद्ध हो गया। बोल क्या मांगता भिखारी। तब उसने कहा कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता, द्वापर में। आप कहो ना नीचे जाएंगे, सारा ज्ञान बताऊंगा, और फिर सतनाम यानी सही ज्ञान दे करके, नाम बता करके जीवों को सतलोक भेजूंगा। तो 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों के खाने का है, तो मेरी भूख कैसे मिटेगी। और 4था युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। मुझे ये वचन दे दो कि 4थे युग में कितने ले जाना। और एक और प्रार्थना है कि जो तुम्हारे ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, और जो हमारे अज्ञान के ऊपर आधारित रहे वो हमारा रहे, वो मेरे ही मुख में आवे, उसको आप ना डिस्टर्ब ना करना। ज्ञान आधार से ले जाना। और जो हंसा तुम रहे गुण गावे, ताकि निकट काल नहीं आवे। ऐसे उसने कई प्रार्थनाएं की, और परमात्मा ने जोगजीत रूप में तथा अस्तु कह दिया। जब उसको ये हो गया कि सारी डिमांड मान ली, वचनबद्ध हो गए, मान ली, फिर कहने लगा, फिर अपना वो स्वरूप दिखा दिया। पुण्यात्मा, यहाँ सभी की आदत है, स्वभाव भरा हुआ है, यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि 21 ब्रह्मांड का राजा ये ज्योति निरंजन है। उसी वाला स्वभाव हम सब में है। पहले तो उसने बल प्रयोग करके देखा, जब बल से बात नहीं बनी तो फिर छल प्रयोग करके देखा। अब छल से वो सोच रहा था मैं सफल हो गया। अब जब फिर उसने फिर अपने वही रूप दिखा दिया कि जोगजीत, जब तुम कलयुग में आओगे, कलयुग में लेने आएगा ना, अब तो सतयुग त्रेता द्वापर में तुम जीव ले जा नहीं सकते, वचनबद्ध हो गया। कलयुग में जब तुम आओगे, उससे पहले मैं 12 पंथ नकली तैयार कर दूंगा।
द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और द्वादश पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे ही मुख में आन समोही। अनेक पंथ और मैं चलाऊं, और नाम तुम्हारा ले गुण गाऊं। ये 12 पंथ तो अलग हैं, उससे और भी अलग पंथ नारे चला दूंगा, जो कि काल के ही जाल में रखने वाले होंगे। अब इन 12 पंथों में गरीबदास जी महाराज का जो पंथ है, वो 12वां पंथ है, कबीर सागर में लिखा है। और उससे पहले वो कबीर पंथी हैं 11, और वो सभी काल के पंथ थे। और 12वां पंथ गरीबदास जी का आया है। उस 12वें पंथ में परमेश्वर कबीर जी ने लिखा कि 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में हम ही चल आवें, और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। पुण्यात्माओं, ये कबीर